जब देश के प्रधानमंत्री ही बड़े बिजनेसमैन जैसे अडानी अंबानी की जेब भरने और धर्म की राजनीति करने में व्यस्त होंगे तो पूरे देश में ऐसे ही पुल ध्वस्त होंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 सालों में पूरे भारत में लगभग 250 से अधिक पुल गिरने से 400 से ज्यादा परिवारों को कष्ट हुए। देश में भ्रष्टाचार इतना है कि अगर पूरे देश में 250 से अधिक पुल गिरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केवल बिहार में छोटे बड़े मिलाकर 40 से 50 से अधिक पुल ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए, ये अजीब बात है। अभी बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने 4.7 किलोमीटर लंबे और प्रसिद्ध विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 से लगभग 34 मीटर लंबा स्लैब 4 मई की रात को गंगा में समा गया। गनीमत तो ये रही कि स्लैब के गिरने से पहले पुल पर कंपन और दरारें देखी गई थी, जिससे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पुल पर होने वाले यातायात को रोक दिया था, जिससे किसी प्रकार की जान माल की हानि तो नहीं हुई। लेकिन बिहार सरकार द्वारा बनाए गए पुलों की वजह से 5 से 10 जानें तो गई हैं। इसके अलावा पुल बनाने में बिहार सरकार टैक्स पेयर के माल की हानि लगातार करती आ रही है। अगर हम 2021 से 2025 के बीच के आंकड़े निकालें तो इस बीच में बिहार में लगभग 26 पुल गिरने की प्रमुख घटनाएं दर्ज करी गई हैं, जो कि भारत के किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है, जिसमें अकेले अगवानी सुल्तानगंज पुल, जो निर्माण के बीच में ही 3 बार गिर चुका था, जिसे बिहार की सबसे बदनाम कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन बना रही थी, जिसे बिहार में ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उसे ही पुल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग, नवयुगा इंजीनियरिंग और जिंदल स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए दे रही थी, वहीं पर इस कंपनी ने भी बीजेपी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 75 लाख रुपए दिए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिहार सरकार किस तरह से लाखों रुपए के लिए टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही थी। इसके अलावा बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु में 1602 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के दौरान भी पिलर गिरने की घटना है। कोसी नदी पर बने बलुआ घाट महासेतु उद्घाटन से पहले ही इसका एक हिस्सा गिर गया। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु, जो उद्घाटन के बाद पहले ही बारिश में धंस गया। 2021 से 2025 के बीच लगभग 26 पुल तो गिरे ही। इसके अतिरिक्त जो हाईलाइट करने वाली बात है वो ये भी है कि 2024 में 18 दिनों के भीतर ही 12 छोटे मोटे पुल गिरे, जिसके जिम्मेदार अलग अलग स्थानीय ठेकेदार और एजेंसीज थी। अब सवाल ये है कि बिहार में ज्यादा पुल गिर रहे हैं या जनता का सरकार से भरोसा, क्योंकि जब एक ही राज्य में बार बार पुल गिरते हैं और वही कंपनियां ठेका पाती हैं, जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है, कोई बड़ी जवाबदेही नहीं होती है, तब ये केवल इंजीनियरिंग की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता दिखाई देती है। बिहार को ऐसे विकास मॉडल की नहीं बल्कि क्वालिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही वाले मॉडल की जरूरत है। अब बात है कि क्या जनता के टैक्स के पैसे ऐसे ही नदी में बहते रहेंगे? हर हादसे के बाद सिर्फ नेता जांच के आदेश देते रहेंगे, अधिकारी ऐसे ही जांच करते रहेंगे, क्योंकि जब सुधार नहीं होंगे तो पुल ऐसे ही गिरते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे।